अम्मी, अब्बू। नाहिद, नाहिद बेटी, दर्द हो रहा है? मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा है? देखा कि मैं अब्बू मेरा चेहरा साफ कर रहे थे। अब्बू कहाँ है? उनसे कहो मेरे पास आए। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, बेहतर हो इंशाल्लाह। मरियम, अब्बू कहाँ है? अब्बू कहाँ? मरिया, आर्या, क्या कर रही हो प्यारी नाहिद? नाहिद मेरी जान। अब्बू कहाँ है? आराम से। अम्मी, अब्बू कहाँ है? नाहिद, नाहिद, आराम से, आराम से रहो। बताते क्यों नहीं? क्या हो गया है? अब्बू कहाँ है? अब्बू, बाबा, मेरे बाबा कहाँ है?
मेरी प्यारी बेटी नाहिद, जब तुम्हारी माँ जख्मी थी तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका था। इस जख्म ने मुझे लाचार कर दिया है। आज जबकि मैं तुम्हें नीम जान हालत में घर वापस लाने में कामयाब हुआ हूं, अब मुझे सुकून मिला है, मुझे सुकून मिल गया है। थे तो वो चाहते थे कि मैं उनके पास रहूं, लेकिन मुझे पता नहीं होता था कि चंद रोशन नुक्तों को देखने का क्या फायदा है। अब मैं उनका हाल समझती हूँ। दरअसल उस वक्त मेरी कोई चीज खोई हुई नहीं थी कि मैं आसमान में उसे तलाश करती। मेरे सबसे प्यारे, तुम्हारे बगैर घर यादों की गर्द से अटा हुआ कब्रिस्तान है। जिन दिनों तुम नहीं थे उन दिनों मुझ पर क्या गुजरी कि तुम्हारे पाने के लिए मैंने अपने ख्वाबों को छोड़ दिया। मैं ख्याल करती थी कि शरीके सफ़र होने से मैं दूरी और फासलों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। मुझे कितनी खुशफहमी थी।
रुज़बे मेरी जान, मेरा दिल तुम्हारे लिए बेताब हो रहा है। मैं सोचती थी जब तक मेरी सांस में सांस है हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर तकदीर ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मेरा दिल टूट गया और मेरे अंदर रंज और गम बढ़ना शुरू हो गया। इस वक्त तेजी से गुजरते हुए वक्त का एक और मानी मफहूम है। तुम्हारा ना होना गहरा खौफनाक गढ़ा है कि जो मुझे हमेशा से ज्यादा तकलीफ के साथ निकल रहा है। मेरी जिंदगी के ना पलटने वाली रेल के मुसाफिर, मेरे गले में बातें फंस गई हैं कि जो मैं तुम्हारे सिवा किसी और से नहीं कह सकती। लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं है। जब भी घर से बाहर आती हूँ तो गोया सबका हाल मेरे ही जैसा है। कोई चीज उनमें फट पड़ी है कि जो उन्हें नारे लगाने पे मजबूर करती है। काश तुम यहाँ होते और लोगों के दिलों में इश्क का उबलता हुआ चश्मा देखती। शायद ये खबरें मेरे लिए उदास होने से ज्यादा तुम्हें वापसी की तरगीब दिलाएं। जब से उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों के तलबा पर फायरिंग की है, कोई दिन ऐसा नहीं कि जख्मी इनकलाबियों को हस्पताल ना लाया गया हो। ऐसे जख्मी के जिनमें से अक्सर के घर वाले उनसे बिल्कुल बेखबर हैं और पुलिस मुस्तकिल उन्हें कंट्रोल कर रही है। जो ही उनकी हालत थोड़ी सी बेहतर होती है तो उन्हें तफ्तीश के लिए उक़ूबत खानों में फिर से लेकर जाते हैं। इन हालात को बर्दाश्त करना मेरी जैसी नर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है और लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल। मरने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, लेकिन सड़कें और ज़्यादा भर रही हैं। क्या हुआ? हाय, मेरी टांग। तुम्हारी टांग को क्या हुआ? परसों में लोगों के इज्तिमा में गिर गई थी। जो ही मैंने अपना सर उठाना चाहा, एक लाठी पता नहीं आकर मेरी टांग पर लग गई। गुर्दे पे तो नहीं जाके लगी? नहीं, कुछ नहीं। चले एक्सरे करवा लेते हैं। नहीं शुक्रिया। ये दवा इस्तेमाल मत करिएगा, इससे फिट्स आ सकते हैं। ठीक। तुम्हें तो आपने बहुत तो तेज मुझे होना मार चाहिए। दिया। मैं जाकर दरवाजा खोलूं क्या? जाओ जल्दी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी प्यारी बेटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सलाम वालेकुम। आओ ना। माफ़ कीजिए, बहुत माफ़ कीजिएगा, हमने आपको बहुत जहमत दी। कैसी बातें कर रही हो? ये ले, तनूर पे ज़्यादा रश नहीं था, एक आपके लिए भी ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत खुदा रहें। बरकत दे। तुम्हारे शौहर का क्या हुआ? उन्हें निकाल दिया ओह। बस। कोई काम तो नहीं? अंदर चलो। बहुत शुक्रिया। तीर में कुछ और ही लिखा था। शायद अब्बू के लिए एक और कुर्बानी देना अपने कुर्बान होने से ज़्यादा सख्त था। मेरे अब्बू चले गए बगैर इसके कि मैं उन्हें देख पाऊँ। प्लीज़ इस नंबर पे खबर दे दें कि हसन फतही इस अस्पताल में एडमिट है।
कई दिनों से मैं अम्मी आलिया के साथ मुजाहिरों में जा रही हूँ। नौजवान बूढ़े सड़कों पर निकल आए हैं। औरतें बहादुरी के साथ पहली सफ़ों में कदम बढ़ा रही हैं और नारे लगा रही हैं। मैंने महसूस किया कि मैं उन जैसी बहादुर नहीं हूँ। गोया मैं अपनी माँ को उनके दरमियान में देख रही हूँ, जैसे वो एक परिंदा थी कि जो अपनी राख से दोबारा पैदा हो गई है। रुस्बे, अब मुझ में ताकत नहीं है। प्लीज लौट आओ। ये टेस्ट फौरन अंजाम दो और रिजल्ट मेरे पास ले आओ। तुम्हारे शौहर का कोई पता चला? नहीं। अच्छा हुआ, इन दिनों तुमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। ये इंजेक्शन लिख दिया है, ये मरीज को लगा देना। जी अच्छा। डॉक्टर मीसम रजा गायनोकोलॉजी वार्ड में। डॉक्टर मीसम रजा गायनोकोलॉजी वार्ड में। कौन है? कौन है? मैं रूज़बे हूँ आली आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, सलाम अलैकुम रुज़बे साहब, आइए। खाना खाया है? खुदा हादी साहब की मग़फ़िरत करे। खुदा सब मरहूमीन की मग़फ़िरत करे। नाहिद ऊपर है।
अस्सलाम वालेकुम नाहिद। रोज़बे, ये मैं हूँ। खुद तुम जैसी नहीं बनी है ना। अभी नामुकम्मल है। मेरी मूछें कहाँ हैं? मैं इसे मुकम्मल नहीं करना चाह रही। गोया मेरी पेंटिंग उन लोगों की है कि जो नहीं है। जब इंसान के पास कोई नहीं होता है तो वो वजूद में लाना चाहता है। डरती हो कि उसे खत्म करोगी तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इतनी देर से क्यों लौटे? एक पैगाम तक नहीं भेजा? नहीं भेज सकता था, वाकई नहीं भेज सकता था। और मुझे वजह भी नहीं जाननी चाहिए? अभी उसका वक्त नहीं है। वक्त आएगा तो बता दूंगा। ये मेरे लिए बहुत अहम है। भूख तो नहीं लग रही? बहुत ज्यादा। अम्मी 2 घंटे से कह रही हैं आके नाश्ता कर लो। तुम जाओ, मैं भी नहा कर आता हूँ। ठीक। ये लीजिए। हाफ फ्राई तो पसंद है ना? हाँ बिल्कुल। ये मुझ पे जज रहा है? बहुत ज्यादा। आलिया आंटी नहीं आएंगी? नहीं, उन्होंने नाश्ता कर लिया है। वो आमतौर पर सवेरे उठती हैं। उन्हें इतनी देर सब्र करने की आदत नहीं। दोपहर में क्या खाएंगे? दोपहर का खाना हम घर पर खाएंगे। चीजें इकट्ठा कर लो, चले। अम्मी आलिया यहाँ अकेली हैं। यहाँ हमारे लिए बहुत ज्यादा जगह है। उन्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। मैं घर दामाद नहीं बनना चाहता। वो नहीं आएंगी। तो उन्हें राजी करो। मैं उन्हें जानती हूँ, नहीं आएंगी। ये जगह अब्बू की यादों से भरी हुई है। दर्द बर्दाश्त करना इंसान को बड़ा बनाता है। इसीलिए एक अरसे से सोच रही हूँ कि मेरा कद छोटा हो गया है। तुम मुझसे ज्यादा बड़ी हो।
कल रात जब मैंने देखा कि इंतजार में सो गई हो तो शर्मिंदा हो गया। एक ऐसी लड़की को देखा कि जिसके माँ बाप अपने अकीदों पर कुर्बान हो गए। क्या हो सकता है कि तुम बड़ी ना हो? एक छापा मार बस यही तोहफे में दे सकता है।